जिनके ऊपर कोई विघ्न चल रहा है, जैसे अचानक बीमारी आ जाती है या फिर बहुत एफर्ट करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मनचाही सफलता नहीं मिल रही, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, कोई और फाइनेंशियल इशू है, पैसों की कमी है, उसके लिए आप 21 दिन योग भट्टी करें। 21 दिन एक लक्ष्य के साथ एक जगह पर बैठकर एक समय पर 21 दिन योग भट्टी करें। 21 दिन विघ्न विनाशक भट्टी, भट्टी अर्थात योग करना। तो योग भट्टी अर्थात सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होकर संकल्प शक्ति को यूज़ करना, समर्पण भाव से ये योग भट्टी करना, एक लक्ष्य, एक स्थान, एक समय और 21 दिन लगातार पावरफुल योग करना। तो 2 संकल्प आपको दे रहे हैं, इसको आप याद कर लें और इसको फील करना है, विजुलाइज करना है, इसको पूरी फीलिंग के साथ रिपीट करना है, दोहराना है। वो 2 संकल्प कौन से हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में डे 1 परमपिता परमात्मा को अपना लक्ष्य बताएं। किस लक्ष्य से आप ये भट्टी करने जा रहे हैं? कोई संस्कार परिवर्तन करना है, परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके लिए योग भट्टी करनी है, या मनचाही सफलता के लिए करनी है, या आपके ऊपर कोई विघ्न चल रहा है उसके लिए योग भट्टी करनी है। जो भी आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से आप योग भट्टी करने जा रहे हैं, वो पहले दिन ही परमपिता परमात्मा को बता दें। दूसरा है 100% निश्चय और विश्वास के साथ ये योग भट्टी करनी है। हमारे जीवन में असफलता का कारण किसी न किसी आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई किसी न किसी जन्म का कार्मिक अकाउंट ही है। तो इस योग भट्टी से हमारे संबंध मधुर होते हैं, हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाते हैं, हमारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। पास्ट की कोई भी नेगेटिविटी किसी भी आत्मा की तरफ से हमारी तरफ आ रही है, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है, सफलता हासिल होनी शुरू हो जाती है। भगवान ने हमें वरदान दिया है कि तुम विघ्नों को नष्ट कर सकते हो, तुम विघ्न विनाशक हो। भगवान ने हमें अपनी सर्व शक्तियाँ दे दी हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो सबसे पहले इन 2 स्वमानों को स्वीकार करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो जहाँ भी आप योग भट्टी कर रहे हैं तो शुरुआत करेंगे स्वमान के अभ्यास से। स्वमान को मन ही मन दोहराएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार इन स्वमानों को रिपीट करेंगे विद क्लियर विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारी शक्तियाँ जागृत होंगी। मैं विघ्न विनाशक हूँ, इससे वो शक्तियाँ हमारे विघ्नों को नष्ट करने में लगेंगी। स्वमान की अग्नि जला दो, ये अग्नि विघ्नों को भस्म करने लगेगी। दूसरा स्टेप है 1 घंटा योग करना है पूरी एकाग्रता के साथ, मन भटकना नहीं चाहिए। एक भी दिन मिस नहीं करना, 21 दिन लगातार करना है। एक भी दिन मिस किया तो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, बीच में छोड़ दिया तो थोड़ा असर होगा। पावरफुल योग माना, व्यर्थ संकल्पों से टोटली मुक्त हो जाएं। कम संकल्प, एकाग्र होके सर्वशक्तिवान से बुद्धि का नाता जोड़ना। एकाग्रता मीन्स जो योग की विधि है उस विधि अनुसार योग करना, और जिन संकल्पों को आधार बनाकर हम योग कर रहे हैं उन संकल्पों में अपने मन को एकाग्र करना, उन संकल्पों के बाहर हमारा मन ना जाए। तो सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, इसको विजुअलाइज करें, फिर इसमें स्वमान जोड़ दें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। 2 मिनट इसको विजुअलाइज करें, भगवान ने मुझे अपनी सर्व शक्तियाँ दे दी हैं। फिर 2 मिनट इसको विजुअलाइज करें। उसके बाद बाबा को देखें कि परम धाम में सर्वशक्तिवान है, उनके स्वरूप को क्लियरली विजुअलाइज करें। बाबा को देखते रहें 1 से 2 मिनट। उसके बाद बाबा की शक्तियों की अनंत किरणें पूरे परम धाम में फैल रही हैं, इसको विजुअलाइज करें क्लियरली। फिर वो शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मुझ में समाती जा रही हैं, फाउंटेन की तरह मुझ पर बरस रही हैं। जैसे किरणों की बरसात हो रही है, उस फाउंटेन के नीचे, उस शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं आत्मा हूँ, इसको क्लियरली विजुअलाइज करें विद फीलिंग। देन इन स्टेप्स को फिर से रिपीट करें कि मैं आत्मा हूँ, क्लियरली विजुअलाइज करें, मुझसे सर्व शक्तियाँ चारों ओर फैल रही हैं। फिर परमात्मा मेरे सामने, उनको विजुअलाइज करें, परमात्मा से सर्व शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इसी विधि से योग करते जाना है। शुरू में आपने एक बार संकल्प कर लिया, उसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद तो आप विधि अनुसार योग करते जाओ। जो विघ्न है उसके थॉट्स बार बार आएंगे योग करते समय,
मगर हमें फिर से अपने ध्यान को उसी पर फोकस्ड रखना है जो हमने संकल्प किया, उसी विधि पर हमें अपने मन को एकाग्र करना है, बाबा से सर्व शक्तियाँ लेते रहना है। वो विघ्न वाले संकल्प अपने आप बंद हो जाएंगे। इसको आप अमृत वेले के बाद 1 घंटा करें। जैसे अमृत वेला आपने 4 से 5 बजे तक किया, 5 से 6 ये विघ्न विनाशक योग भट्टी करें। इसको आप नुमा शाम योग करने के 1 घंटा बाद भी कर सकते हैं। आप सुबह मुरली स्टडी करते हैं, उसके बाद भी आप 1 घंटा योग भट्टी कर सकते हैं। अपने टाइम टेबल के अनुसार करनी है और एक समय पर 21 दिन लगातार करेंगे। फिक्स टाइम फिक्स प्लेस हो तो बेस्ट है। योग में बैठने का लक्ष्य है हमें सर्वशक्तिवान की किरणें प्राप्त करनी है और अपने सारे विघ्नों को विनाश करते जाना है। वो स्वतः ही विनाश होते जाएंगे जब आप योग करते जाएंगे। अगर 21 दिन में मनचाही सफलता नहीं मिली तो किसी के ऊपर बहुत सारे विघ्न होते हैं, 21 दिन में एक समाप्त हो गया, फिर 21 दिन दोबारा से इसको कंटिन्यू करें, फिर दूसरे समाप्त होंगे। एक और बात को स्वीकार करेंगे कि जो परमात्मा मेरे लिए करेंगे उसी में मेरा कल्याण है। भगवान जानते हैं मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है, जो उनको सही लगता है वही होगा। कई बार थोड़ा समय लग सकता है मगर जो होगा अच्छा होगा। आप इसको 90 डेज़ तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कई बार तो 11 दिन के अंदर ही लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ये साधना है, इसको 100% फोकस के साथ करना है, अटेंशन के साथ करना है, नो व्यर्थ, दृढ़ संकल्प के साथ करना है। अगर योग भट्टी के दौरान सारा दिन कुछ भी व्यर्थ बोला, सुना, देखा या व्यर्थ चिंतन चला तो वो चीज़ योग में विघ्न डालती है। तो अलर्ट होकर के करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करनी है, नींद ना आए, प्रॉपर तपस्या करनी है। योग भट्टी माना ही अपनी कर्मेंद्रियों को सख्त हिदायत दे दो कि कुछ भी ऐसा उत्तेजित पदार्थ भी नहीं खाना योग भट्टी के दौरान जिससे साधना में विघ्न पड़े या फिर नींद आए या फिर योग भट्टी सुस्ती में गुजरे। सबको देखते हुए भी नहीं देखना, मौन में रहना। 21 दिन भीतर की यात्रा, अंदर की यात्रा। इस भट्टी में अंदर की सारी गंदगी जला दो, हल्के हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ। आप उस सीन को भी विजुअलाइज करें जिस लक्ष्य को लेकर के आपने योग भट्टी की है, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में होता हुआ क्लियरली विजुअलाइज करें विद फीलिंग कि वो हो गया है। आप उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल स्वरूप में देखें। और लास्ट में शुक्रिया बाबा। और भट्टी के दौरान मन में कोई डाउट नहीं रखना कि मेरा ये लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा, नो नेगेटिव थॉट। और अगर मन चाही सफलता के लिए भट्टी कर रहे हो तो परमात्मा से सर्व शक्तियाँ भी लो और साथ में वरदान भी लो सफलता का। परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है, उसको फील करना है। ये 21 दिन ही क्यों करना है? क्योंकि 21 दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाता है। अगर 21 दिन कोई साधना कर ले तो उसकी साधना सिद्ध हो जाती है, सफल हो जाती है। बाकी आप 51 डेज, 90 दिन या 108 दिन भी कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि हम ग्रुप्स बनाकर सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर टाइम पर सभी ने आना है और टाइम पर शुरू करना है और टाइम पर ही एंड करना है। एक दिन भी मिस नहीं करना।